हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए मिल रहे हैं। और क्या कुछ इसका सिलेबस है, क्या हमारे द्वारा आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उन सारी चीज़ों पर आज जो अपन डिस्कशन जो पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपन पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार कोई कमेंट करके बता दो, आवाज़ और ऑडियो वीडियो एकदम ओके है। चलिए, गुड इवनिंग। एक बार कर दो, सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो। ऑल ओके, ठीक है भाई। मोनिका एकदम ओके सर। चेतना हाय सर। हिरल, विजिता जोशी ओल्डन सर ओके। चलिए, तो अपन जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पैटर्न के बारे में और वो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। हमारे द्वारा आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो सारी बात अपन कर लेते हैं। वैसे तो अभी क्या है कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट आई नहीं है, इसलिए अधिकतर लोग उसको लेकर सीरियस उतने ज्यादा नहीं है जितने की होने चाहिए। कोई बात नहीं, एग्जाम डेट के बाद सीरियस हो जाओगे। लेकिन आपके लिए, जी सर सब ठीक है, ऑडियो वीडियो ओके। तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप पहले से चीजों को तैयार करके रख रहे हो, तो अच्छी बात है। एग्जाम डेट आने के बाद आपको सिर्फ अपना जो सेकंड पेपर जो है, यानी कि जो मेन जो सब्जेक्ट है आपका, उसी के ऊपर अच्छे से कमांड करो। और अभी जो आप पढ़ रहे हो वो आपके आरएस में भी काम आने वाली है और फर्स्ट ग्रेड में भी काम आने वाली है। क्योंकि हम जब वो आरएस के सारे सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे चीजें करवाई रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो भी क्यों ना आप करवा दो। तो इसलिए जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के साथ अपन आए हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जितना हम आपको वादा करते हैं उससे ज्यादा ही चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर, है ना। तो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में क्या क्या चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट पेपर, देखो पहली बात तो सिलेबस को लेकर थोड़ा सा जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो ये बात सुन लो कि पहले ना 2020 के अंदर एक सिलेबस आया था, ठीक है, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री ज्यादा थी, राजस्थान हिस्ट्री बहुत कम थी। फिर उसके बाद 2022 में जब एग्जाम हुआ तब एक और सिलेबस जो सरकार के द्वारा जारी किया गया, आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया। और अभी जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है तब भी एक तरीके का, हालांकि डिटेल में नहीं किया गया लेकिन एक जनरल बताया गया कि भी इनमें से क्या क्या सब्जेक्ट जो रहेंगे। इसके बारे में जो डिटेल सिलेबस है वो अभी आना बाकी है। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो सर ने आपको राजस्थान ज्योग्राफी वाली क्लास में बता ही दिया, लेकिन मैं इंडियन पॉलिटी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग बात कर लेता हूं। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि मैं यानी कि मैं जो है इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और हमारा इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है अवेलेबल आपके लिए रहेंगी। कैसे जो ये कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस है, सारी बातें। देखो भाई, अभी जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस ये है, ठीक है। इसमें से जो पेपर वन है इसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। पेपर वन में सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो यानी कि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें आएंगे। हालांकि इस बार अभी तक ये नहीं दिया गया है, पहले यानी कि 2022 का जो पैटर्न था उसमें ये पहले से तय था कि फर्स्ट पेपर के अंदर 5 पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये पहले से बता रखा था। अभी तक उन्होंने अभी तक नहीं बताया, आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा। एग्जाम डेट भी आनी बाकी, सारी चीज अभी तो बाकी है। तो जो पहला जो पोर्शन है उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है और इंडियन हिस्ट्री है। सेकंड जो पार्ट है उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, आपके मैथमेटिक्स है और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश। अब ये हिंदी और इंग्लिश वाला जो है वो आरएस के अंदर भी है और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो अधिकतर जो मेजर जो टॉपिक्स हैं वो तो इसमें है ही, ठीक है। तो वो आपके, क्योंकि हम आरएस की तैयारी मेंस वाले हिंदी इंग्लिश करवाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी भी अच्छी तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के रूप में आ रहा है। तो करंट अफेयर्स पूरी तरीके से मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। तो तीसरा जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से मैं करवाऊंगा। इसके अंदर एक आधा सेक्शन, यानी कि फर्स्ट के अंदर जो आधा सेक्शन है इंडियन हिस्ट्री, वो मैं आपको करवाऊंगा। और चौथे के अंदर इंडियन पॉलिटी जो है वो आता है। तो ये 3 सेक्शन, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इसका लगभग 30-40% जो मैं खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है। अच्छा, पांचवें जो टॉपिक है, पांचवा जो पार्ट है, इसमें एक शब्द यहां पर जोड़ दिया गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, साइकोलॉजी का भी एक छोटा सा पार्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी वो जोड़ा गया, वो करवा देंगे, बहुत अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जो क्लासेस के अंदर बिहेवियर पढ़ाया हुआ है तो वो साइकोलॉजी यहाँ पर काम आएगी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेट करके जो भी आपका रिलेवेंट सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जारी करना बाकी है, तो जो भी चीज होगी वो सारी आपको डिटेल में करवा दी जाएगी।
उसके बाद पेपर 2 पर सब्जेक्ट कंसेंट, ठीक है। ये 3 तो आपके पूरे तरीके से क्या है, सब्जेक्ट का लेकर है, ये पूरी 3 चीजें तो सब्जेक्ट को लेकर है। इसमें भी जो चौथा पार्ट है वो है पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये सब है। तो हम आपको ये पेपर 1 तो पूरा करवा ही रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 तो आपको पूरा करवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपका ये जो 4th पार्ट है, जैसा कि मैं आपको हमेशा, हमारा ये तरीका रहता है कि हम कह देते हैं कि ये सारी चीजें हम, ये तो इसकी तो हम गारंटी ले रहे हैं, है ना, कि ये सारी चीजें मैं पक्का करवाऊंगा। इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पोर्शन भी मैं आपको करवा दूं, मैं करवाऊं या किसी दूसरे टीचर के थ्रू आपको करवाया जाए, लेकिन ये वाला टॉपिक जो करवाया जाए इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। यानी कि यदि हमें अच्छा टाइम मिल गया तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में जो भी कोई एग्जाम दे रहा है सभी के लिए कॉमन ही है, तो इसको भी हम करवाने की पूरी कोशिश जो करेंगे। तो ये तो आपका कवर होगा ही होगा, उसके साथ में ये पोर्शन भी कवर करवाएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे, इसकी हम ले रहे हैं गारंटी, ठीक है। चलिए अब अपन एक एक सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो जो स्पोर्ट्स कंसर्न जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट वही हो गए। इसके साथ साथ में इसके अलावा जो सेकंड जो पेपर है उसके अंदर स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के अंदर ये आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन, तो मैं आपको जो स्पोर्ट्स एंड योगा की आरएस मेंस की जो क्लासेस होंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा, यानी कि वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसमें से कुछ आपके लिए हेल्पफुल, क्योंकि आरएस मेंस में स्पोर्ट्स एंड योगा वाला टॉपिक और एक आपके स्पोर्ट्स कंसर्न के लिए ये वाले टॉपिक काफी हद तक जो सिमिलर हैं, तो वो सारी हेल्प आपको वहां से मिल जाएगी। ये हम करवाएंगे, ये नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स एंड योगा जो हम उधर करवाएंगे आरएस मेंस के अंदर, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप उसका यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा अभी तक का सिलेबस है। अब हम ये जो डिटेल सिलेबस की बात कर रहे हैं ये अभी तक हमारे पास है नहीं, हम यहां पर बात कर रहे हैं 2022 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, है ना, 2022 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एक एक चीज को देखते हैं कि क्या क्या चीजें सिलेबस में है, क्या नहीं है, क्या हम करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, वो सारी बातें। सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसके अंदर है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर 2 भाग हैं, एक तो राजस्थान हिस्ट्री और एक इंडियन हिस्ट्री। ये जो पहला जो पूरा पोर्शन है वो इंडियन हिस्ट्री का है, ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, है ना। इसके प्रॉपर नोट्स देने, इन सब के शॉर्ट नोट्स देने, इन सब का रिवीजन, इन सब के टेस्ट, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने जा रही है। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री आपको इस कोर्स में करवाई जाएगी, यानी कि एज ए टीचर मैं बताऊं तो मैं खुद नहीं करवाऊंगा, किसी दूसरे टीचर से आपको करवाई जाएंगे। कौन होंगे वो दूसरे टीचर, कौन होंगे तो वो आपको सही समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन आप यदि मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो फिर आप ये मान के चलो कि बहुत अच्छे से ही आपको राजस्थान हिस्ट्री या फिर जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं बहुत अच्छे से ही करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसका जो सेकंड पोर्शन है जो कि है मैथ्स रीजनिंग का, वो हमारे पास ऑलरेडी जो टीचर्स हैं जो कि आरएस के लिए पढ़ाते हैं वही आपको करवाएंगे मैथ्स रीजनिंग। उसके बाद में लैंग्वेज एबिलिटी वाला, ठीक है, तो वो भी आरएस वाले जो टीचर्स हैं वो आपको करवाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स पूरे तरीके से मैं करवाऊंगा आपको। अब देखो, यदि हम करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन करंट अफेयर के साथ ना एक प्रॉब्लम है, करंट अफेयर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि करंट अफेयर आरपीएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं नॉर्मली 10 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, इससे बहुत ज्यादा पीछे वो नहीं जाते। कितने महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है? 10 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, इससे पीछे वो नहीं जाते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपका पेपर अक्टूबर 2025 में होता है, तो आप ये मान लो कि जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक का करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है वैसे। लेकिन अभी आपको एग्जाम डेट पता नहीं है, तो क्या अभी आप साथ के साथ पढ़ लो? जैसे मान लो अभी सितंबर के, मैंने आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सॉरी सितंबर या फिर शायद जून, ये 4 महीने की क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है आपके कोर्स के अंदर। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है। इसके बाद में अभी जैसे अक्टूबर का शुरू करेंगे अगले 1-2 दिन में, तो वो क्लासेस भी अपलोड कर देंगे। क्या हमें इनको इतने ही अच्छे से पढ़ना है क्या? देखो, यदि मैं कह रहा हूं कि अगले साल अक्टूबर 2025 में एग्जाम होता है, तो भले ही आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा। पर यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो साथ के साथ आपका आरएस या फिर दूसरे कोई एग्जाम देते हो उसके अंदर भी हेल्प हो जाती है। इसलिए इनको पढ़ लेना ठीक रहेगा। सीधे सीधे एग्जाम में आएगा तो वो मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगी उस दिन मैं आपसे इस मुद्दे पर बात कर सकूंगा कि आपको कहां से कहां तक का करंट अफेयर एग्जैक्टली इस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको जून से लेकर, जून 2024 से लेकर जब तक का आपका एग्जाम होगा
तब तक का आपका करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। जून 2024 से लेकर जब तक कि आपका एग्जाम होगा तब तक का करंट अफेयर के सारे वीडियोस, उसके सारे टेस्ट या फिर आपके जो नोट्स हैं वो अवेलेबल आपको रहेंगे। हर महीने के करंट अफेयर के साथ हम 100-150 क्वेश्चंस का एक पेपर लेते हैं या फिर कहीं क्वेश्चन सेट दे देते हैं जो कि आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो भी आपको जून 2024 के बाद के सारे जो पेपर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी सर कि करंट अफेयर में कहां से क्या क्या चीजें आएंगी। बात क्लियर है यहां तक की? उसके बाद आता है जनरल साइंस और उसके बाद एक आपके है इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी का यदि हम सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सही मायने में इंडियन पॉलिटी का सिलेबस कुछ ही नहीं है, बहुत ही कम है ना। यदि हम सिलेबस देखते हैं तो पहला टॉपिक है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअल में कोई टॉपिक ही नहीं है। ये जब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं तो सैलेंट फीचर अपने आप समझ में आ जाते हैं। तो ये एक्चुअल में कोई टॉपिक ही नहीं है। सेकंड आपके इंडियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा है, इंडियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये अलग से नहीं भी लिख के देते तब भी आपको पढ़ना था। क्यों पढ़ना था? क्योंकि आपको देखो एग्जीक्यूटिव में यहां पर प्रेसिडेंट दे रखा है, लेजिस्लेचर में आपको यहां पर पार्लियामेंट दे रखा है और जुडिशरी के अंदर आपको यहां पर सुप्रीम कोर्ट दे रखा है। तो ये वाला पॉइंट लिखने का भी कोई खास सेंस था नहीं, तो ये आपको वैसे ही कवर करना था और ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपको ऐसे ही कवर करना है। ये दोनों टॉपिक आपके यहां पर ना लिखे होते तब भी हमें कवर करने थे। उसके बाद में कुछ थ्योरीज और प्रैक्टिस। अब ये सिलेबस और थोड़ा डिटेल में आ जाए कि कौन कौन सी थ्योरीज की यहां पर बात चल रही है, वो सब आपको करवा दी जाएगी। उसके बाद इलेक्शंस इन इंडिया, भारत में कौन कौन से चुनाव हुए, चुनाव आयोग क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, है ना, नेशनल पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी क्या है, वो सब अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दे रखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। देखो यहां से जो आपका सिलेबस है ना वो आप उसमें पूरे तरीके से बाउंड नहीं हो सकते कि हम इतना ही पढ़ेंगे, हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चीजें लिंक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये लिख दिया कि प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स, लेकिन ये नहीं लिखा फाइनेंशियल पावर्स। लेकिन हमें फाइनेंशियल पावर्स पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि वो यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो वो ये कहेगा प्रेसिडेंट लिख रखा है ना, जब प्रेसिडेंट लिखा है तो प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स भी आ गई। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जब प्रेसिडेंट लिख दिया था तो आपको यह लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। आपने जो लिखा हुआ है हमें उससे भी ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद है आपके कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और हिज पावर्स। उसके बाद आपके पार्लियामेंट, स्पीकर एंड हिज फंक्शंस। फिर आपके दे रखे सुप्रीम कोर्ट। फिर आपके दे रखे कमीशंस एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल्स। कौन से कमीशन, कौन से बोर्ड्स नहीं लिख के दिया, हमें अब थोड़े ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यदि पॉलिटी के सिलेबस को थोड़ा सा ये कहूं कि इनमें से क्या नहीं पढ़ना है, ये आप बता सकते हो क्या? जो जनरल हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें से क्या नहीं पढ़ना है जो सिलेबस में नहीं दिया गया है? तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा नहीं है और किसी भी दूसरे टॉपिक से भी कोई ज्यादा रिलेट करता भी नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वो नहीं पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद आपके प्रियम्बल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद देखें इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपके भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं है। इंटीग्रेशन के साथ अपन के भारत के संविधान का भाग 1 नहीं है सिलेबस में। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स सिलेबस में नहीं है। भाग 4 डीपीएसपी सिलेबस में नहीं है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज सिलेबस में नहीं है। तो शुरुआती जो हमारी पॉलिटी है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारी पॉलिटी की शुरुआत कहां से होती है? जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो शुरुआत होती है प्रेसिडेंट से। कहां से शुरुआत होती है? प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है। लिखने को वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ लेकिन हम पढ़ेंगे। लिखने को वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ लेकिन हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और कार्यपालिका में आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी आती है। ये चारों हैं आपके। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आपके दे रखा है लेजिस्लेचर,
यानी कि आपको पूरी पार्लियामेंट पढ़नी पड़ेगी। तो कहने का मतलब आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक या फिर 147 तक एटलीस्ट, यानी कि भाग 5 आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। भाग 5 आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। भाग 6 में स्टेट पॉलिटी है जो सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो भाग 5 जो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, भले ही आप इसको सिलेबस को किसी भी तरीके से डिकोड कर लो। तो एक्चुअल में ये जो पॉलिटी है ना, आपके सिलेबस में सही मायने में भारत के संविधान का भाग 5 दिया गया है। पर फिर भी जो एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इससे बाहर, इससे इतर क्या पूछा जा सकता है, उन सारी चीजों को अपन कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस जो आप उसमें से सॉल्व कर पाओ। उसके बाद में यहां पर दे रखा है कमीशंस एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल। कौन कौन से कमीशंस? देखो, जो सामान्यतः आरएएस के सिलेबस में या फिर आईएएस के सिलेबस में, आईएएस का तो देखो कोई सिलेबस नहीं होता, आरएएस के सिलेबस में अपन जो सिलेबस देखते हैं, आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं, आपके सीआईसी देखते हैं, आपके सीवीसी पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं, ठीक है। और मेजरली ये आपके जो है वो आयोग वगैरह अपन पढ़ते हैं। लेकिन जब बात आएगी आपके स्टेट की या फिर मतलब फर्स्ट ग्रेड की, इसमें हम नेशनल विमेन कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये स्कैग, ये सब भी अपन जो पढ़ लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में क्या लिख के दिया गया यहाँ पर, नेशनल कमीशंस एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे। तो एक्चुअल में भारत के संविधान का भाग 5 और ये कमीशंस, ये आपका मेजर सिलेबस का पार्ट है। बाकी सारी चीजें जो सिलेबस का पार्ट सीधे सीधे नहीं दिया गया है ना, आप ये देखोगे ना, तो यहां पर सिलेबस का सारा भाग तो भाग 5 ही है। एक बार फिर से देखता हूं, फिर से आपको मैं बताता हूं। देखो, प्रेसिडेंट भाग 5 में, उसकी पूरी पावर्स वगैरह सब भाग 5 में, उसके साथ इमरजेंसी पावर, यानी कि हम इसके साथ इमरजेंसी भी पढ़ेंगे, भारत के संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे। पार्लियामेंट भाग 5, सुप्रीम कोर्ट भाग 5, उसके बाद क्या दे रखा है, एक कमीशन दे रखे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल वे होगा पॉलिटी को पढ़ने का, ताकि आपके पास बहुत ज्यादा लेंदी कंटेंट भी नहीं आए और आप जल्दी रिवाइज कर सको, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी पॉलिटी जो पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का सर ने बता ही दिया, अभी आपको सिलेबस भी एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या सिलेबस में है, और वो सारी चीजें अच्छे से आपको करवा दी जाएंगी। एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर इस बार एजुकेशनल साइकोलॉजी भी जुड़ गई है, वो आपको करवा दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पेपर जो पूरा कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ सेकंड पेपर के अंदर हमने कहा जो फोर्थ जो पार्ट है, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और जब जब हम कहते हैं कि प्रयास करेंगे, तो सामान्यतः वो करवा ही दिया जाता है, और बहुत अच्छे से करवा दिया जाता है, और वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह करवा दिया जाता है कि आपको कहीं दूसरी जगह से देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। उसका पूरा समाधान आपके लिए करके दे दिया जाए, ठीक है। तो ये पूरा रहेगा, 150 नंबर का आपके ये पेपर है, और ये सारी चीजें आपको बेसिक बातें ये आपको पता ही है। बाकी हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे कि जब सिलेबस को और एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको आपको बता सकें कि हाँ ये चीजें एग्जैक्टली आपके सिलेबस में है, तो वो सारी चीजें भी हम आपको करवा पाए। उसके बाद ये जो कोर्स है, उसमें मैंने आपको जैसे कि कहा था, क्लासेस जो वो 16 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। क्लासेस कैसे चलेंगी वो भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। एक तो इसमें क्या दिया गया, यानी कि 16 तारीख से हम कौन सी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, और रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, इसलिए इसकी क्लासेस जो वो 2-3 दिन लगातार क्लासेस आ गई, एक टॉपिक पूरा हो गया, फिर कुछ दिनों का गैप आ गया, फिर कुछ टॉपिक पूरे हो गए, इस तरीके से आपकी क्लासेस रहेंगी। आपके थोड़े दिनों में जैसे एक आधा सब्जेक्ट पूरा हो जाए, तो फिर आपका एक टेस्ट पेपर्स लिए जाएंगे, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट वाइज एक शेड्यूल बना के दे दिया जाएगा कि जो जो चीजें आपकी हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग एक आपको शेड्यूल रहेगा। क्योंकि जब तक आरपीएससी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं करती, हम अपने हिसाब से पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उसी हिसाब से आपको एक एग्जाम शेड्यूल जो दे दिया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग आपके पेपर होंगे। जो क्लास में पढ़ा दिया उस चीज का पेपर, है ना, जो क्लास में पढ़ा दिया उस चीज का पेपर। और साथ के साथ सर क्या इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है क्या? इकोनॉमिक सर्वे सिलेबस के अंदर नहीं है, राजस्थान की इकोनॉमी जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर और शेड्यूल के बारे में अपन ने बात कर ली कि भाई आपको टेस्ट पेपर लिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के बाद, इवन कुछ एक चैप्टर्स के बाद भी आपके अलग से पेपर जो वो लिए जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। वीडियो लेक्चर्स लाइव भी रह सकते हैं, रिकॉर्डेड भी रह सकते हैं, मिक्सचर चलता है ना। हर 2-3 दिन में, यानी कि हर 1-2 लेक्चर के बाद मैं कोशिश क्या, हर 1-2 लेक्चर के बाद मैं लाइव आऊंगा ही आऊंगा। इवन मैंने आरएस वाले अंदर पूरी पॉलिटी जो लाइव ही पढ़ाई है, लास्ट के 3-4 क्लासेस को छोड़ के पूरी पॉलिटी लाइव ही पढ़ाई है, ठीक है। तो
कुछ क्लासेस लाइव रहेंगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्ड रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक मिक्सचर जो वो क्लासेस का चलेगा। लेकिन आपको कोई समस्या आएगी उसके लिए हम रेगुलर लाइव मिलते रहेंगे, है ना। उस दौरान आप अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, है ना। अब धीरे धीरे आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगले 1-2 दिनों के अंदर आपको पॉलिटी के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं पॉलिटी के आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको, मैं आपको देख क्या लेना, मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में आ रही है। इस वाला एक बार मैं आपको सारा प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स वाली जो चीजें, प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स पीडीएफ हो गया, ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस कोर्स के अंदर क्या रहेगा, सब्जेक्ट और टॉपिक स्पेसिफिक आपके टेस्ट लिए जाएंगे इसके अंदर, और शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत ज्यादा चल ही रहे हैं आजकल, है ना। हर सब्जेक्ट से हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा के दे देते हैं, एक तरीके से एक नया ट्रेंड जो लेके आ गए, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन क्लासेस, है ना। जिससे कि स्टूडेंट जो वो जल्दी चीजों को खत्म करना चाहे, लास्ट टाइम पर रिवीजन में आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो रहते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि भाई ये हमने, हमारी पढ़ाई का तरीका ही इससे चेंज हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स और रिवीजन क्लासेस आपके लिए रहेंगी। हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर आपको क्लासेस और कंटेंट जो है वो दोनों मीडियम के अंदर मिलेगा। पेपर भी आपका दोनों मीडियम के अंदर रहेगा। क्लासेस कब कंप्लीट होंगी, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे ही आरपीएससी एग्जाम डेट अनाउंस कर दे, तब हम भी आपको अनाउंस कर देंगे कि ये हम सिलेबस कब खत्म कर देंगे। एक बार के लिए मैं आपको ये कमिटमेंट कर सकता हूं, जिस दिन भी आपका एग्जाम है उससे 2 महीने पहले हम ना सिर्फ सिलेबस बल्कि रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, ये सब अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत पहले शुरुआत कर दी है। मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल में एग्जाम होगा, तो 1 साल आपके पास में है, तो उस दौरान जो भी आपका चीजें होंगी वो सारी जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, ये जो आज की क्लास जो वो सब लोगों के लिए वैसे ओपन है, तो एक शुरुआती तौर पर एक आपको जो ऑफर मिल रहा है पहले 1000 स्टूडेंट के लिए, वो कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो एग्जाम जो बैच है उसकी कैपेसिटी वो खत्म होने वाली है। तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि अब आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ये सब अपन बात ले। सेपरेट टेस्ट सीरीज चलेगी क्या, तो अलग से टेस्ट सीरीज चलेगी कि नहीं चलेगी, वो एग्जाम डेट आने के बाद अनाउंस किया जाएगा। एग्जाम डेट आज, उसके बाद में हम खुद को भी थोड़ा सा मैनेज कर पाए इस तरीके से कि हाँ भाई इतने दिनों में ये पेपर लेना है। अभी हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं है कितने दिनों में पेपर लें, है ना। तो और स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, इसलिए हम अभी अलग से कोई टेस्ट सीरीज जो नहीं चला रहे। आने वाले दिनों के अंदर अलग से टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएगी। तो ये पूरा हमारा प्लान है, किस तरीके से क्या क्या चीजें रहेंगी। और वैसे तो आप लोग जो ज्यादातर लोग इसको ज्वाइन कर ही चुके हैं, फिर भी क्योंकि आज की क्लास जो वो डेमो क्लास के रूप में है, तो मैंने सब लोगों के लिए अवेलेबल करवाई है। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी नहीं सर, क्लासेस लाइव चलेंगी या रिकॉर्डेड नहीं, वो रिकॉर्डेड नहीं आएंगी। नहीं नहीं नहीं, देखो जो भी क्लासेस लाइव होती है वो आपके पास रिकॉर्डेड तो अवेलेबल रहती ही है, आप कभी भी देख सकते हो, है ना। जो भी क्लास आपको यहाँ पर लाइव लो या रिकॉर्डेड लो, आपको वो क्लासेस कभी भी देख सकते हो। जो भी आपका जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है उस दौरान आप जब कभी भी क्लास देखना चाहो तब आप क्लास देख सकते हो। इवन आपके जो पेपर लिए जाते हैं आप जब चाहो तब पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है टाइमिंग। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको आज ही पेपर अटेम्प्ट करना है, नहीं। आपको पेपर का हम टाइम दे देंगे कि ये आपको इस तरीके से पढ़ लेना चाहिए था कि आपका एक शेड्यूल बन जाए। उसके बाद आप जब कभी पेपर देना चाहो तब पेपर दे सकते हो, है ना। वो आपके लिए पूरी तरीके से क्या रहेंगी, चीजें फ्लेक्सिबल रहेंगी, ठीक है। ये फीस वगैरह आपको बताई दी है, पहले भी मैंने बता चुका हूँ और अधिकतर लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वही लोग देख रहे हैं क्लासेस। पर फिर भी फीस जो इसमें 5500 रुपये रखी गई है, लेकिन जो पहले 1000 स्टूडेंट है उनको 1000 रुपये का यहाँ पर ऑफ रखा गया, यानी कि उनके लिए वो फीस कितनी हो गई है, 4500 रुपये हो गई है, ठीक है। और जो कॉम्बो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 1500 रुपये का ऑफ एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो पॉलिटी वगैरह वहां पर पढ़ चुके हैं तो उनको वो लगेगा। तो 1500 रुपये का ऑफ एक्स्ट्रा है, तो 3000 रुपये उनके लिए अभी फीस है। लेकिन कब तक है ये 3000 या फिर 4500, पहले 1000 स्टूडेंट के लिए, जो कि बहुत जल्दी जो सीट्स फिल हो रही हैं। तो आप इसको, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में ये ऑफर जो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स पूरे होते ही ओपन ऑफर कर देंगे क्लोज, है ना। फिर 5500 रुपये जो फीस रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरा आपको हमारी तरफ से चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी।